हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बीएससी फर्स्ट ईयर छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट बॉटनी में आप लोगों को आज पढ़ाने जा रही हूँ बैक्टीरिया। ओके, बैक्टीरिया के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके लिए हम इसके जनरल कैरेक्टर पढ़ लेते हैं। तो जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कहाँ रहता है, किसने इसकी खोज की थी, वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। तो इसकी खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी फ्रेंड्स? 1632 से 1723 में की थी। और ये अत्यंत सूक्ष्म और यूनिसेलुलर जीव होते हैं, मतलब एक कोशिकीय। इनका जो शरीर होता है वो एक कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे कि हमारी बॉडी है वो कई कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो केवल एक कोशिका से मिलकर बनी होती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये एक कोशिकीय जीव है जो प्रोकैरियोटिक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? थैलोफाइटा के अंतर्गत एक वर्ग साइजोमाइसिटीज में रखा गया है। किस में रखा गया फ्रेंड्स? साइजोमाइसिटीज में। ओके, और उसके बाद इसके कुछ सामान्य लक्षण है जो भी हम देखते हैं। क्या है? बैक्टीरिया जल, पृथ्वी तथा वायु सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जल में भी पाए जाते हैं, पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं और वायु में भी पाए जाते हैं। यानी कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां ये बैक्टीरिया नहीं पाए जाते हैं। ये अत्यंत सरल संरचना वाले एक कोशिकीय जीव हैं। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल के अभाव के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, अतः सैप्रोफिटिक अथवा पैरासिटिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सैप्रोफिटिक यानी मृतोपजीवी, यानी सड़े गले और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये अपने भोजन की तलाश करते हैं। और पैरासिटिक यानी परजीवी, दूसरे के ऊपर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। और कुछ बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक पिगमेंट पाया जाता है, अतः ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया में बैक्टीरियो क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जैसे कि हरे पौधों में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिससे कि वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं। उसी तरीके से बैक्टीरिया में क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जिससे कि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक यानी स्वपोषी होते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए उनको क्या कहते हैं? स्वपोषी। ओके फ्रेंड्स, इनकी जो दृढ़ सेलवाल होती है वो म्यूकोपेप्टाइड से निर्मित होती है। इनमें सेलुलोज नहीं होता। अधिकतर क्या होता है, जो सेलवाल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बैक्टीरिया में सेलुलोज नहीं होता। इनमें क्या होता है? म्यूकोपेप्टाइड। ओके, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, अतः इसका कार्य मीजोसोम द्वारा किया जाता है। क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक लक्षण प्रदर्शित करता है, हमने आपको शुरुआत में ही बताया है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक जो लक्षण होते हैं उनमें सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करता है? मीजोसोम। और इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तथा गोल्जी ऑपरेटर्स का भी अभाव होता है। ओके, रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है? फिशन द्वारा होता है। फिशन मतलब गुणन द्वारा, ठीक है, विखंडन द्वारा, मतलब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में बैक्टीरिया का बनना, ये क्या कहलाता है? फिशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन तथा ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है? कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गए जनरल कैरेक्टर्स। अब हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो हम इसमें बर्गीज के अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बर्गीज ने 1974 में ये क्लासिफिकेशन दिया है और हम इन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तो किंगडम बर्गीज ने कौन से किंगडम में रखा? प्रोकैरियोट। ठीक है, प्रोकैरियोट में रखा। और इसमें डिवीजन फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया रखा। दो डिवीजन में डिवाइड किया। एक तो डिवीजन फर्स्ट क्या है? साइनोबैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं और इनकी प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया जो है वो उच्च पौधों के समान होती है। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट
कौन कौन से पाए जाते हैं? क्लोरोफिल और फाइकोबिली प्रोटीन्स। ओके फ्रेंड्स, ये इन्हें क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स हैं, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया जो है वो उच्च पौधों के समान होती है। और इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? क्लोरोफिल और फाइकोबिली प्रोटीन्स होते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या, सेकेंड डिवीजन में बैक्टीरिया, ये एक कोशिकीय जीव हैं और पेप्टाइडोग्लाइकॉन से निर्मित दृढ़ कोशिका भित्ति की उपस्थिति इनका लाक्षणिक गुण है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे निर्मित होती है? पेप्टाइडोग्लाइकॉन से। ये इनका लाक्षणिक गुण है, ठीक है, मतलब इनका मेन फीचर है। और इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जैसे कि हमने अभी आपको जनरल कैरेक्टर्स में पढ़ाया था, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या पाया जाता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल। ओके, अब बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेटिक सामर्थ्य होती है के प्रकार व ग्राम अभिरंजन के प्रति अनुक्रिया के आधार पर बैक्टीरिया डिवीजन को पुनः 19 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। कितने ग्रुप्स में फ्रेंड्स? 19 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। ओके, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रुप फर्स्ट। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ग्रुप फर्स्ट में क्या है? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषी जीवाणु है। ये कैसे जीवाणु है? बैक्टीरिया है प्रकाश संश्लेषी, और इन्हें इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। इस ग्रुप में एक ऑर्डर, 3 फैमिलीज व 18 जीनस सम्मिलित किए गए हैं। कितने? एक ऑर्डर है, 3 फैमिलीज हैं और 18 जीनस हैं। ओके, ग्रुप सेकंड क्या है? ग्लाइडिंग बैक्टीरिया। ग्लाइडिंग का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ग्लाइडिंग करना, ठीक है। ये बैक्टीरिया स्लाइम निर्मित होते हैं और तथा ग्लाइडिंग मूवमेंट दर्शाते हैं, मतलब ग्लाइडिंग मूवमेंट, इस तरह से ग्लाइडिंग करते हुए मूवमेंट दर्शाते हैं। इस ग्रुप में 2 ऑर्डर, 8 फैमिलीज व 21 ग्रुप्स सम्मिलित हैं, ठीक है। ग्रुप थर्ड, शीथ्ड बैक्टीरिया। शीथ्ड ये दंड रूपी यानी रॉड शेप अथवा तंतुल बैक्टीरिया है। इस पर आयरन व मैग्नीज से निर्मित अवलेय पदार्थों का एक आच्छद होता है। आच्छद यानी शीथ, तो किसका होता है वो शीथ? आयरन और मैग्नीज से निर्मित अविलेय पदार्थों का, जो कि विलेय नहीं होता है, ऐसे पदार्थों की शीथ पाई जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? शीथ्ड बैक्टीरिया। ये मोटाइल अथवा नॉन मोटाइल व ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हैं। इस ग्रुप में 7 जीनस सम्मिलित हैं। कितने जीनस सम्मिलित हैं? 7। अब हम पढ़ेंगे ग्रुप फोर्थ, जो कि है बर्डिंग और एपेंडेज बैक्टीरिया। बर्डिंग और एपेंडेज बैक्टीरिया। तो इस ग्रुप में बैक्टीरिया में एक तंतुल अतिवृद्धि विकसित होती है, मतलब एक आउटग्रोथ जिसे हम कहते हैं, अतिवृद्धि, जो कि काफी विकसित हो जाती है, आउटग्रोथ विकसित हो जाती है, जिसे प्रोस्थीका कहते हैं। जबकि अन्य होल्ड फास्ट निर्मित करते हैं। ये उपांग इन्हें किसी वस्तु से संलग्न होने में सहायता करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने एक एल्गी पढ़ा होगा, जो कि है आपका होल्ड फास्ट के द्वारा यूडोगोनियम, होल्ड फास्ट के द्वारा भूमि से संलग्न रहता। उसी तरीके से कुछ बैक्टीरिया, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, इनमें भी एक आउटग्रोथ विकसित हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रोस्थीका कहते हैं, और अन्य में होल्ड फास्ट निर्मित करते हैं। ये उपांग उन्हें किसी भी सबस्ट्रेटम से यानी किसी सरफेस से संलग्न रहने में हेल्प करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे ग्रुप फोर्थ, जो कि क्या है? स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स ये बैक्टीरिया सिलेंडर, फ्लेक्सुअस यानी फ्लेक्सुअस हो सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट और कैसे भी मुड़ और छोटे बड़े इस तरह से फ्लेक्सुअस होते हैं, वह कुंडलित होते हैं, तथा इनकी लंबाई कितनी होती है? 3 से 500 माइक्रोन मीटर होती है। ये गतिशील होते हैं तथा अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा गुणन करते हैं। कैसे गुणन करते हैं? अनुप्रस्थ विखंडन द्वारा। इस ग्रुप में एक ऑर्डर, एक फैमिली व 5 जीनस होते हैं। कितने होते हैं? एक ऑर्डर होता है, एक फैमिली और 5 जीनस होते हैं।
फिर ग्रुप 6 वो क्या है, स्पाइरल और कर्व्ड। तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं। ठीक है, ये भी स्पाइरोकीट की भांति कुंडलित होते हैं, मतलब कॉइल्ड होते हैं, परंतु इनमें जो कोशिका भित्ति होती है वो दृढ़ होती है। कुछ जातियों में स्पाइरल जब पूर्ण नहीं हो पाता है तो ये कैसे हो जाते हैं, कॉमा के आकार के दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि ये स्पाइरल होता है इस तरह से स्पाइरल हो रहा है, और स्पाइरल जब पूर्ण नहीं हो पाया तो ये क्या हो गए, कॉमा के आकार के हो गए। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्लैजिला की सहायता से गति करते हैं तथा ग्राम निगेटिव होते हैं। इस ग्रुप में एक फैमिली व 2 जीनस को सम्मिलित किया गया है। ग्रुप 7 ग्राम निगेटिव, एरोबिक और कोकाई। ठीक है, तो कॉकस का मतलब आप लोग जानते हैं, राउंड शेप में जो होते हैं उसको कॉकस कहते हैं, कोकाई। ये ग्रुप में जो ग्रुप होता है ये, इसमें अनेक ग्राम निगेटिव वायवीय बैक्टीरिया को सम्मिलित किया गया है। यद्यपि आकारिकी में ये समानता दर्शाते हैं, ये बैक्टीरिया स्थलीय व जलीय दोनों प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।